यश चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो काम मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक याद रखे जाएंगे। ये देखें, वाह जी वाह, ये देखें, ये है जी ग्रैंड होटल विक्टोरिया, जो कि बड़ा ही फेमस है और जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना वो इधर आके स्टे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ इंटरलाकन के सिटी सेंटर में और यहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मुझे बड़ी पुरानी सी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे अभी भी घोड़ा वो चलता है, टांगा जो कहते हैं, हॉर्स कार्ट, वो भी चलता है। और यहाँ पे हमने देखा है काफ़ी पैराशूट वगैरह लैंड कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी हाई स्ट्रीट है, बड़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ की काफ़ी शूटिंग होती रही है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी मतलब फेमस हो गई है। इंडिया के टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी व्लॉगिंग भी लोग करते हैं। तो अभी हम इस टाउन सेंटर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ जगह देखते हैं। यहाँ पे बहुत सी अच्छी जगह देखने के लिए। यश चोपड़ा जो थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह की जो वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने काफ़ी इस टाउन को जो है इन्होंने प्रमोट किया था। वो यहाँ पे मतलब उन्होंने इसको मूवीज़ बनाई थी, जिसकी वजह से ये टाउन काफ़ी फेमस हो गया था। बेसिकली टाउन ये बहुत छोटा है, 6000 की इसकी आबादी है, लेकिन जब उन्होंने इसको प्रमोट किया तो यहाँ पे टूरिस्ट ने काफ़ी आना शुरू कर दिया। तो उनका भी यहाँ पे एक स्टैचू भी बना हुआ है, मुजस्मा भी बना हुआ है, जहाँ पे उनको अवार्ड भी दिया गया था। वो हालांकि 2012 में फ़ौत हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी मतलब काफ़ी इन्होंने यादें रखी हुई हैं। उनका एक मुजस्मा लगा हुआ है और अभी उनकी कोई फैमिली इधर आती है तो उनको फ्री स्टे दी जाती है होटल विक्टोरिया में। तो अभी हम जाते हैं, इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। रहना आपने मेरे साथ। जी, तो ये है इंटरलाकन की जो मेन हाई स्ट्रीट कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का रश है और इधर काफ़ी मतलब जो है ना वो फेमस जो ब्रांड्स हैं, इवन रोलेक्स वॉच, टिसो, इस तरह की जो स्विस वॉचेस, स्वैच होगी, ये देखें अभी टाइटोनी, जो लग्जरी वॉचेस होती हैं वो काफ़ी इधर है। ये इसी तरह हाई स्ट्रीट जाती जाती आगे, बस वो देखें इम्पोर्ट ऑप्टिक, ये जो यहाँ पे सन ग्लासेस वगैरह मिल जाती हैं, रेबैन वगैरह की। वैसे यूके से या इटली से दूसरे यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे महंगी हैं चीज़ें। ये देखें, ये भी वॉचेस की शॉप है। ये देखें जी, 1907 में ये बिल्डिंग बनी थी, बड़ी खूबसूरत। ये देखें जी, घोड़ा टांगा फिर आ गया, सही पुरानी याद ताज़ा करता है ये घोड़ा टांगा। और इस पे आप राइड भी कर सकते हैं। ये देखें जी, घोड़ा बड़ा खूबसूरत है और काफ़ी मोटा ताज़ा है। देखें उसका जो गंदगिरी का जो सामान उसने बंदोबस्त किया हुआ है कि ये गंदगिरी रोड पे ना जाए। अभी हम आपको लेके जाते हैं थोड़ा सा आगे। और ये देखें साइड पे पहाड़ हैं ऊपर, ऊंचे ऊंचे, और ऊपर जो आप वो देख सकते हैं, ये है इंटरलाकन का एक व्यू पॉइंट। यहाँ पे एक अच्छा काफ़ी रेस्टोरेंट सा बना हुआ है, आप ऊपर जा सकते हैं। ट्रैकिंग है तकरीबन 2 घंटे की, ऊपर जाके आप इंटरलाकन शहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें जी, स्वैच वॉचेज़ आ गई आगे, उनका शोरूम जो स्विस वॉचेज़ हैं आपको पता है बड़ी फेमस हैं दुनिया में। ये देखें इनका आर्किटेक्ट जो है ना, हाउस जो बनाते थे जिस तरह, वो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे जो है ना पैरा शूटर जो होते हैं वो काफ़ी हैं। अच्छा, एक और बात है, ये लिंड जो चॉकलेट है वो स्विस चॉकलेट है। यहाँ पे उनकी जो समझ लें एक आउटलेट है या
एक शॉप है जहाँ पे आप ले सकते हैं चॉकलेट्स वगैरह। इसी तरह ही हम आगे चलते जाएंगे। ये है लॉन्गिनेस वॉचेस का शोरूम या शॉप कह सकते हैं, रैडो। ये रैडो का रैडो स्विट्ज़रलैंड की बड़ी फेमस वॉच है। ये उनकी शॉप है। फिर ब्रेटलिंग आ गई। स्विस वॉचेस जो है ना वो काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पे जी बड़े पैराशूटर जो है ना वो लैंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से आते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे काफ़ी मतलब वो हिंदी मूवीज़ की, बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती थी इस जगह पे। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ना काफ़ी पैराशूटर जो थे वो लैंड कर रहे थे इस जगह पे। और ये है जी मेरे सामने बिल्कुल, ये है मशहूर ज़माना रोलेक्स वॉच का जो है ना शॉप कह सकते हैं। रोलेक्स की 1888 में रोलेक्स बनी थी। ये रोलेक्स की ना शॉप है। इस पे जो वॉचेस डिस्प्ले पे लगी हुई हैं इनकी बेस्ट वॉचेस हैं। ये देखा आपने, इनकी प्राइसेस भी ना जो है नॉर्मल 25-30 हज़ार जो है ना नॉर्मली होती है। और ये हैरानगी की बात है, इधर प्राइसेस लिखी भी नहीं हुई इन्होंने। ये देखें इस साइड पे भी। तो कभी तो कहते हैं कि आपको वॉच मतलब आप इनको डिपॉज़िट देते हैं और 1 साल बाद वो वॉच आपको देते हैं बना के, मतलब इतना इसकी डिमांड है। ये है जी ग्रैंड होटल विक्टोरिया जो कि बड़ा ही फेमस है और जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना वो इधर आके स्टे करते हैं। और सबसे महंगा होटल जो है ना इधर का ये वाला ग्रैंड होटल विक्टोरिया। यहाँ पे वो काफ़ी बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पे वो स्टे करते हैं। ये देखें सामने जी, तो आप मेरे पीछे ये होटल देख सकते हैं, इसको ग्रैंड होटल विक्टोरिया कहते हैं, जो कि इंटरलाकन में जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं यहाँ पे शूटिंग वगैरह करने, या आते थे पहले शाहरुख खान वगैरह या यश चोपड़ा जी, तो वो यहाँ पे स्टे करते थे। तो ये बेसिकली एक मतलब काफ़ी महंगा होटल है देखा जाए, लेकिन यहाँ पे ना वो आते थे ज़्यादा शूटिंग जब होती थी तो इधर ही स्टे करते थे। ग्रैंड होटल विक्टोरिया इसका नाम है। बहुत ही महंगा ये होटल है। 1100 से 1200 पाउंड या सॉरी स्विस फ्रांक इसकी जो है ना एक नाइट की प्राइस है इस होटल की। और ये बिल्कुल इसके साथ एक और एम होटल भी है, लेकिन ये जो है ना ये वाला ये सबसे जो फेमस है इस इंटरलाकन सिटी में। अभी आगे आपको लेके जाते हैं, आपको नज़ारा कराते हैं हम एक और जगह जहाँ पे यश चोपड़ा जी का, जो कि हिंदी मूवीज़ के, बॉलीवुड मूवीज़ के बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर थे, उनका स्टैचू लगाया हुआ है, जो कि इंटरलाकन की म्यूनसिपैलिटी थी, उन्होंने उनको ये मतलब ना एक अवार्ड दिया था। समझ लें कि उन्होंने इंटरलाकन को काफ़ी प्रमोट किया था। इंटरलाकन इससे पहले मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते थे इंडिया से या पाकिस्तान से, इस एरिया से। तो जब उन्होंने यहाँ पे मूवीज़ बनाना स्टार्ट की, जैसे शाहरुख खान हो गया या दूसरे होते थे जो आते थे इधर, तो इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट जो थे हमारे कंट्री से, सब कॉन्टिनेंट से आना स्टार्ट हो गए। तो फिर ये इन्होंने उसकी जो खिदमात समझ लें कि उन्होंने प्रमोशन काफ़ी की थी इस सिटी की, इंटरलाकन की, तो उन्होंने फिर इसको एक अवार्ड दिया था कि एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन। तो अभी हम उधर जाते हैं, लेकिन ये देखिए ये सामने घोड़ा गाड़ी या टांगा कह सकते हैं या हॉर्स कार्ट। बच्चे अभी घोड़े से थोड़ा ले रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, और इधर अभी भी कार्ट वो चलता है। तो अभी आगे जाते हैं, यहाँ पे जो है ना वो यश चोपड़ा जी का जिसको कहते हैं स्टैचू, वो है, हम उसको देखने जाते हैं आगे। अच्छा जी, मैंने एक बात नोट की है, यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट होने के बावजूद भी ना बड़ा ही सुकून वाला माहौल है। कोई इतना रोला नहीं है, मतलब शोर शराबा होता है, इतने लाउड म्यूज़िक नहीं है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। पीछे आप मेरे ये देखें, ये माउंटेन जो व्यू है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये एक पार्क है जिधर वो पैराशूट वाले लैंड कर रहे थे। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, ये इनकी जो मेन स्ट्रीट है। फिर अगेन ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया होटल के वो ऊपर फिर पैराग्लाइडर आ रहे हैं, आई मीन पैराशूटर आ रहे हैं, और साथ एक घोड़े वाला आ रहा है। ये देखें टांगे वाला आ रहा है बंदा।
पता नहीं ये टांगे वाला भी हैर मांग रहा है, कोई नहीं। ये देखें जी इधर के टांगे टूंगे, वाह जी वाह। ये भी काफ़ी मतलब देखें साफ़ सुथरे, कोई इधर वो इनका नहीं है, वो जो लिटरिंग जो करते हैं गंदगिरी, वो बिल्कुल नहीं है। और ये देखें इसके कानों पे भी उसने कुछ पहनाया हुआ है, ये देखें, वाह जी वाह। ये देखें, ये इसकी सवारी कर रहे हैं लोग। देखें इनका भी एक लाइसेंस होता है हॉर्स कार्ट का। और ये देखें ये एक और आ गया, देखें बंदे सवारी कर रहे हैं इसके ऊपर भी। ये गया टांगा, 2 टांगे गए इधर से। तो अभी हम जाते हैं आगे, वहाँ पे है यश चोपड़ा जी का एक मुजस्मा बना हुआ, जिसको जो इंटरलाकन की जो काउंसिल थी उन्होंने वो लगाया था सिर्फ इसके लिए कि उन्होंने इंटरलाकन को काफ़ी प्रमोट किया था। उनकी जो प्रमोशन है काफ़ी है इंटरलाकन सिटी के लिए अपनी मूवीज़ की वजह से। वो देखें पैराशूट वो आए हैं, 2 आए हैं अभी, ये देखें जी वो लैंड हो रहे हैं, ये 2 हैं, ये जी आए हैं नीचे, एक उधर लैंड हो गया, वो देखें, और ये पीछे आ गया एक और। ये देखें जी पैराशूटर जो होते हैं ऊपर पहाड़ों से आते हैं, वो काफ़ी ऊपर से जंप वगैरह लगाते हैं, और यहाँ पे जब ये नीचे पहुँचते हैं, ये देखें अभी ये लैंड करेगा इधर, ये भी आ रहा है नीचे। ये काफ़ी ऊपर पहाड़ से आते हैं, अकेले भी कुछ लोग जो शौकीन होते हैं वो अकेले भी उड़ते हैं। अगर आप मेरी तरह नहीं उड़ सकते ऊपर अकेले, तो इनके साथ एक वो होता है जो पैराशूटर होता है, वो पीछे बैठा होता है और आगे जो वैसे ही बंदा होता है। ये देखें अभी ये लैंड हो रहा है, ये देखें जी बड़ी स्मूथ सी लैंडिंग की है इस बंदे ने। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये एक बड़ी चीज़ अच्छी लगी है, ये एक टेलीफोन पुराना बॉक्स है जिसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक लाइब्रेरी में। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक पड़ी हुई है ना इधर आपके घर में, जो आप नहीं पढ़ते, आप यूज़ नहीं करते, तो आप इधर रख जाएँ, जिसका दिल है वो उठा के ले जाएगा, और अगर उसकी मर्ज़ी पढ़ के वापस रखे या अपने पास रख ले। इस तरह ये लोग अपनी बुक्स वगैरह इधर रख देते हैं, जो अनयूज्ड बुक्स होती हैं जो पढ़ लेते हैं। तो इसकी कोई मतलब इसकी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी बुक इधर रख सकते हैं। अगर आपने पढ़ी हुई है तो जिसका दिल उठा के ले जा सकता है। लेकिन ये है वो पुराना, जैसे वो नहीं होता टेलीफोन बॉक्स था, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक लाइब्रेरी में। तो जी जिस जगह अभी मैं जा रहा हूँ यह है कैसीनो कुरसाल, और यहाँ पे जी यश चोपड़ा साहब का मुजस्मा लगा हुआ है। अभी उधर जा रहे हैं, ये देखें कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। इधर से ऊपर पहाड़, नीचे ये कैसीनो कुरसाल, नाम बड़ा फ़नी सा, खूबसूरत बड़ा है यार ये तो। अभी इसको लेके जाते हैं उधर, आपको दिखाते हैं यश चोपड़ा साहब का मुजस्मा, वो इधर लगा हुआ है। यहाँ पे जो है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट से, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ये देखें जी फूल आगे पीछे लगे हुए बड़े खूबसूरत, ये जी उनका स्टैचू है। ये देखें यश चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो काम मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक याद रखे जाएंगे। यश चोपड़ा जी एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इंटरलाकन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह शूट की थी, जिसकी वजह से इंटरलाकन में काफ़ी टूरिज़म अट्रैक्शन आई, मतलब काफ़ी टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए। ये देखें जी यश चोपड़ा जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 1932, पैदा हुए थे 2012 में, वो फोत हुए थे। ये देखा उन्होंने
नीचे लिखा हुआ numerous scenes of his world renowned films were shot in the Bernese Oberland. These famous scenes prompt numerous guests from India to visit the region of Interlaken. तो उनकी वजह से काफ़ी जो हमारे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से काफ़ी इधर टूरिस्ट आते हैं। उनकी ये खिदमत अरसा दराज तक याद रखे जाएंगी। इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड होप सो आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा स्विट्ज़रलैंड का, इंटरलाकन सिटी सेंटर का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पे, कोई अच्छी सी जगह पे। तब तक आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।